नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹380। एक डीलर है, कोई आर्टिकल खरीदता है 380 रुपए में, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। एट वस्ट एट वट प्राइस must be marked it so that after allowing 5% discount he still makes a profit of 25%। हमें निकालना क्या, मार्क प्राइस, कि मार्क प्राइस कितना रखे 5% डिस्काउंट देने पर भी उसे 25% का लाभ हो। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 380 का 25%, 25 चौके 100, और इसको कैंसिल करके कितने आ जाएगा 95, तो 95 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 380 प्लस 95 कितना हो जाएगा, ये 475 रुपए एसपी आ गया। अब कहते हैं कि 5% एमआरपी पे वो 5% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे, और उसको बेच देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरपी पे वो एमआरपी का 95% सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 95% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू एसपी। अब निकाल देते हैं ये। एसपी कितना आया हमारे पास, 475। तो यहाँ से 95% ऑफ मार्क प्राइस का 95% इज इक्वल टू, मतलब 475 वैल्यू रख दी। तो हमें तो मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकाल दो फिर। 475 इंटू 100 अपॉन 95। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, कैंसिल करने पर देखते हैं अब क्या बनेगा। इसको कैंसिल करते हैं, मेरे ख्याल से 95 पंजे है, ये 475 तो 5 पंजे 25, हासिल 2 45 और 2 47, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पर। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 500 रुपए। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। A rectangular block of ice measure 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लिख देने की जगह। और आगे दे रखा है कि कैलकुलेट करना है वेट केजी में, इफ आइस वेट 9/10 ऑफ द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का 9/10, और साथ में लिखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1 ग्राम के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 40 गुणा में 25 गुणा में 15 ग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1 ग्राम के। तो हमने इस चीज का यूज कर लिया। अब हमें आइस का वेट बताना है केजी में, तो और जो कि 9/10 है इसका, तो हम इसका 9/10 निकालते हैं, तो क्या आता है देखो, इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल होगी। अच्छा, 25 चौके कितना होगा 100, और 15 में कितना हो जाएगा 135 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 13,500। और 13,500 ये वेट आया ग्राम में, हमें केजी में निकालना है। केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, जो कि कितना आ जाएगा 13.5 केजी। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, ए स्क्र बी इंटू ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 माइनस ए बी इंटू ए रेज टू पावर 4 माइनस 2a² प्लस 2a माइनस बी इंटू ए क्यूब, ये माइनस इधर लगा देता हूँ, माइनस ए क्यूब माइनस a² माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, ए रेज टू पावर 5 इंटू बी माइनस ए क्यूब बी प्लस a² बी। अब इस ए बी की इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ए बी की मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 4 के साथ करेंगे तो माइनस ए रेज टू पावर 5 इंटू पी माइनस माइनस प्लस 2a³ पी माइनस 2a² पी। अब इस b की मल्टीप्लाई अंदर कर दो माइनस साइन के साथ माइनस a³ पी माइनस माइनस प्लस a² पी माइनस माइनस प्लस अगेन पी। अब देख लो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। ए रेज टू पावर 5 इंटू बी से ये कैंसिल हो गया, a³ बी से यहाँ पे a³ बी, एक यहाँ पे माइनस में एक यहाँ पे 2 हो गए और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो गए। a² बी यहाँ पर भी है, a² बी यहाँ पे 2a² बी हो गए और ये माइनस में तो ये फिर से कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, केवल बी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, गिवन दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11। कोई नंबर 11 से कब भाग होगा। सबसे पहली चीज हम इन जो ये डिजिट्स हैं इनकी पोजीशनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है। इस तरीके से इनकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, इनके ओड प्लेसेस का सम चाहिए और इवन प्लेसेस का सम चाहिए। ओड प्लेसेस कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ओड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लिया। अब हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम निकाल लेते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5। ये हमने इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लिया। अब दोनों का डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल। तो देख लेते हैं एक बार ये कितना बनेगा। ये 18 प्लस a सबको जोड़ दिया इसको माइनस 10 और 11, 11 इनको जोड़ के कितना आया, 11। अच्छा 18 में से 11 माइनस करे तो 7 प्लस a बचा। अब ये नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, जब या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। अगर मैं 7 प्लस a की जगह 4 रखता हूँ तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जोड़ करके कितना है 11, पहले एक ऑप्शन में आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं a की जगह 7 रखता हूँ, 7 प्लस 7 तो 14 हो जाएगा। तो ये तो 11 के टेबल में नहीं आता, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से ना तो ये ऑप्शन ठीक होगा ना ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और इस पेपर में 141 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स पेडागोजी के आए हुए हैं। तो हमारी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days। कि 1000 सोल्जर्स हैं और 20 दिनों का खाना है, तो टोटल प्रोविजन कितना है उनके पास, टोटल प्रोविजन कितने दिनों का, प्रावधान कितने दिनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days। 1000 सोल्जर्स हैं, 20 दिनों तक का खाना है उनके पास, तो टोटल प्रोविजन कितना है। टोटल प्रोविजन हो जाएगा दोनों की प्रोडक्ट। अब बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट। इन 1000 में से कुछ सोल्जर्स कहीं और भेज दिए। मान लिया अब बच गए कितने, एक्स बच गए। अगर इनको भेज देते हैं तो एक्स बच गए और अब खाना चलेगा 25 दिनों तक। अगर कुछ सोल्जर्स को दूसरे फोर्ट में भेज दिया जाए फिर खाना 25 दिनों तक चलेगा, तो ये भी तो टोटल प्रोविजन आया। दो कंडीशंस होगी तो दोनों को इक्वेट करते हैं। x इंटू 25 इज इक्वल टू 1000 इंटू 20। तो x की वैल्यू निकाल देते हैं, 1000 गुना में 20 बटे में 25। कैंसिल करो
25 से 1000 को कैंसिल किया, 25 चौके 100, साथ में 0। अब 40 की और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 800। तो अब किले में कितने लोग हैं, 800। टोटल कितने थे, 1000। जब कुछ सोल्जर्स भेज दिए तो 800 बचे। अब हमें भेजे हुए सोल्जर्स निकालना है, कितने सोल्जर्स का ट्रांसफर हुआ, माइनस कर दो। तो 200 सोल्जर्स का ट्रांसफर किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।